सुप्रभात छात्रों। अभी तक हमने पढ़ा था प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, है ना। तो प्रयोग की दृष्टि से हमने क्रिया के कौन कौन से भेद पढ़े थे? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की पहचान कैसे होती है, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो अवकारी जो शब्द, अभिकारी या अव्यय जो शब्द होते हैं उन्हीं का एक भेद होता है ना। अर्थात क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि शीला दिन भर खेलती है ना। शीला दिन भर खेलती है। तो अब जो खेलना है, खेलना क्या है? क्रिया है। अब दिन भर जो खेलना है ये क्या हो गई? इसकी खेलना जो क्रिया है उसकी ये विशेषता प्रकट कर रहा है कि वह दिन भर खेलती है। ऐसे ही रोहन रात भर पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया जो है उसकी विशेषता क्या है कि रात भर, है ना। तो ये जो भर शब्द है ये क्या है? रात भर पढ़ना क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है ना। तो जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण क्या था? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तुम सीता से तेज दौड़ी, है ना। तो दौड़ना क्रिया और तेज क्या हो गया? इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है ना, दौड़ने की। ऐसे ही धन है। तो ये जो बहुत शब्द है ये धन का क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है। अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जब किसी भी काल का मतलब समय का जब बोध होता है तो वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जब किसी भी स्थान की विशेषता प्रकट की जा रही हो, अर्थात किसी स्थान पर बुलाया जा रहा हो, कहीं जाने को कहा जा रहा हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना। अब ऐसे ही यदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कोई माप तौल जहाँ पर हो रही हो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे कि कोई कार्य धीरे कर रहा है, कोई जल्दी जल्दी चल रहा है, तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने या करने में कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कि तुम कल मेरे घर आओगे। अब जो कल शब्द है, कल शब्द जो है वो क्या है? तुम कल समय का बोधक है। तो आना तो क्रिया हो गई, लेकिन जो कल शब्द है ये क्या है? समयवाचक है। तो आना क्रिया जब समय के साथ लगी तो क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। ऐसे ही मयंक कल घर आएगा। तो कल जो शब्द है वो आएगा क्रिया का विशेषण है। तो समयवाचक विशेषण अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण है। आना क्रिया है और कल समय है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर ये शब्द आया, मतलब ये वाक्य आया कि तुम कल मेरे घर आओगे या तुम परसों जाओगे, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि वे लोग अब नहीं आएंगे। अब मतलब इस समय, है ना, इसमें समय का बोध हो रहा है, अब नहीं आएंगे। तो आना क्या है? आना क्रिया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर किसी स्थान का बोध होता है, इसमें स्थिति सूचक और दिशा सूचक, मतलब इसको स्थिति सूचक भी कह सकते हैं और दिशा सूचक भी
कह सकते हैं। क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराने वाले पद को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे इधर उधर, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, बाहर भीतर, है ना। तो ये सब क्या है, स्थिति बता रहे हैं। जैसे कि इसमें दिशा सूचक भी है, इधर उधर, बाएं दाएं, आगे पीछे, मतलब इसको स्थिति सूचक भी कह सकते हैं और इसको दिशा सूचक भी कहा जा सकता है। जैसे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ मतलब किसी स्थान का ही तो स्थान का ही बोध करा रहे हैं। और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अर्थात यहाँ मतलब इस जगह, तो किसी स्थान का बोध करा रहे हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। आना क्या हो गया, आना क्रिया हो गई, और यहाँ क्या हो गया, एक स्थान हो गया या एक स्थिति हो गई, है ना। मैं उसे जाकर देखता हूँ, ये एक स्थिति हो गई कि मैं उसे जाकर देखता हूँ। तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते रहे, मतलब एक स्थान, हर स्थान पे ढूंढा गया, कहाँ कहाँ का मतलब। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो समझ आया आप लोगों को, ये एक नए तरीके से बनाने की कोशिश की है। और आप बताइए कि आपको इस तरह से पढ़ना सही लग रहा है कि आप उस तरह से जैसे पहले पढ़ाते थे उस तरह से सही लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।